हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि कमर में थोड़ी डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया काफ़ी दिनों से। लेकिन मुद्दा ही ऐसा है कि मुझे अब जो है आना पड़ा अपने, हालांकि अभी भी थोड़ी स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो आपको देनी थी। जो हमारी 22,000 सीटों का मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो सरकार ने जो है उसका कुछ चुनावी बंटवारा इस तरह से किया है कि जो आरक्षित वर्ग के जो पद हैं वो तो 69,000 शिक्षक भर्ती में से भरे जाएंगे, है ना। जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें 5,844 पद, जो कि एनसीबीसी ने कहा था कि हम इतने वाले पद जो हैं इनके साथ गलत हुआ है, तो चलो वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार को। लेकिन सरकार चाहती तो 22,000 पदों को सरकार यहाँ पूरा भर सकती थी, जिसमें और भी भाई आ सकते थे। लगभग 18,000 बच्चे जो हैं और इसमें सेलेक्ट हो सकते थे। इसके अलावा सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी खाली पद, जो खाली हाथ बच्चे रह गए, उन शेष पदों पर सरकार नई शिक्षक भर्ती निकालने चाह रही है ना। उसके लिए सरकार ने बाकायदा वो भी जारी किया है, आप देख सकते हैं सर्कुलर। ये एक तरह से संशोधित है, ये पहले दूसरा जारी किया था। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। तो 69,000 में 6,000 पद तो वैसे भरे जाएंगे, उसके अलावा 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती। और ये 24 तारीख का आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने बाबू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी देते हुए बताया कि 69,000 में अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करते हुए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ कर दी गई है। ठीक, क्योंकि चुनावी वर्ष है और काफ़ी अभ्यर्थी अब बहुत दिनों से इसके लिए लड़ भी रहे थे। हालांकि 22,000 वाले अभ्यर्थी लगभग 200-250 दिन वहाँ बैठे, और सरकार ने जो है क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चुनावी वर्ष है तो डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की प्रोसेस फॉलो आज 24/12 को उपलब्ध करा दिया जाएगा। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रोसेस प्रक्रिया जो है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 28/12/2021 तक तैयार की जाएगी। मतलब 4 दिन में लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्राप्त की गई चयन सूची की परीक्षा 29 तारीख तक और ये जारी कर दी जाएगी, परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा 30 दिसंबर तक। और 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनके नियुक्ति पत्र इनको 6 तारीख में दे दिया जाएगा और सत्यापन होगा 3 से 5 तारीख तक। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने योजित सिविल अपील संख्या इतने इतने, आनंद कुमार यादव बनाम इतने और 25/7/2017 द्वारा आदेश के अनुपालन में, देखो अब यहाँ पर माना है सरकार ने कि 1,37,000 पदों पर 2 चरण में जो भर्ती हुई 68,500 69,000। पहले सरकार कह रही थी कि कोई आरक्षण में कोई धांधली नहीं हुई, और अब सरकार ने ये माना कि 58,844 पद जो विसंगति हुई है, ऊपर लिखा हुआ है कि जो विसंगति हुई है उसको सही किया जा रहा है। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा अंडरलाइन करके दिखा दूं, विसंगति को दूर करने के लिए, आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये बात सरकार अगर पहले मानती तो इतना समय जो है वो खराब नहीं जाता। बात आरक्षण की नहीं है, बात यह है कि अब सरकार ने नीचे एक बात और कह दी कि 1,37,000 पदों में चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त पद। अब चयन प्रक्रिया के उपरांत अगर रिक्त पद हैं तो उस पर नई भर्ती कैसे हो सकती है भाई? अगर पद रिक्त हैं तो उसमें मेरिट नीचे गिराई जानी चाहिए, जबकि 60-65 पर पहले से ही अभ्यर्थी पास हैं। ये देखिए आरक्षण वाले भाई भी अपने ही हैं, भर्ती हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अधूरी जीत है, जीत मैं इसको भी कहूँगा, जीत अधूरी है। लेकिन इस पर अभी जिन अभ्यर्थियों, अब आप सोचिए कोई जनरल वाला कैटेगरी का, जो अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा है और उसका गुणांक उतना ही बैठ रहा है, तो वो अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि सर हमें भर्ती नहीं किया गया है। इसके अलावा देखिए साफ साफ क्या लिखा अखबार में भी कटिंग आई है इसके। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीएम ने दिए विसंगति के समाधान के निर्देश, है ना। और ये देखिए माननीय सतीश द्विवेदी जी हैं हमारे, उन्होंने अपने ट्वीट किया है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के 6,000 भर्ती में की जाएगी। इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर होगी नई भर्ती। अतिरिक्त जो पद हैं उस पर मेरिट नीचे गिरनी चाहिए 60-65 की, लेकिन क्योंकि 1 लाख से अगर पद हैं तो अगर आपकी विसंगति हुई है, आप उसको दूर कर रहे हैं, तो आप एक मेरिट को भी तो नीचे गिरा सकते थे, आपको नई भर्ती निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। चुनावी वर्ष है, 2 महीने रह गए चुनाव को, आप मेरिट नीचे गिरा सकते थे, पर सरकार ने जो है यहाँ पर ऐसा काम किया नहीं जैसी सरकार से उम्मीद थी। देखिए कहीं ना कहीं
जो कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर आएगा तो वो तो बहुत खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि जो अभ्यर्थी थोड़ा सा भी उस लिस्ट से 0.1 0.2 भी दूर रह गए, तो वो अभ्यर्थी फिर कोर्ट की शरण में जाएंगे। लेकिन वो कोर्ट की शरण में जाएं इससे पहले सरकार को जो है यहाँ पर ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि एक ही भर्ती का बच्चा, एक ही मेरिट का आपने कुछ बच्चों को ले लिया और कुछों को छोड़ दिया, है ना। ये तो सत्य है कि आरक्षण में विसंगति हुई और आपने 5844 पद लिए, लेकिन जब 22,000 पद शेष रह गए थे तो सरकार उन सब पर मेरिट लगा सकती थी। पहले सरकार ये कह रही थी हम पदों को इस समय छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पिछले लगभग 2 साल से लगातार किसी न किसी माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया चलती रही और बातचीत की प्रक्रिया का अंत सरकार ने कुछ इस तरह से कर दिया। अनुप्रिया पटेल हैं, आप पार्टी की संयोजक हैं, उनके थ्रू भी बात कराई गई, तो उन्होंने बात भी करी वहाँ पर, तो उन्होंने बताया भी कि इसको दूर करेंगे। तो क्योंकि एक ओबीसी कैडर का एक बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो चुनावी समीकरण साधना अपनी जगह होता है और भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि आप स्वयं समझिए जिसके मेरिट में अच्छे नंबर हैं, 40 साल किसी बच्चे की एज है, तो भर्ती प्रक्रिया में कहाँ जाएगा। क्या हर समाधान करने के लिए कोर्ट की शरण में जाना ज़रूरी है? सरकार को खुद भी तो अपनी एक नैतिकता होती है, उसके आधार पर सरकार इस चीज़ को देखती। लेकिन बड़ा इसमें खुशी भी है और दुख भी। खुशी इस बात की है कि कुछ भाई भर्ती हो रहे हैं और दुख इस बात का है कि सरकार सबको क्यों नहीं ले रही है साथ में। दूसरी बात, जब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी तो सरकार नई भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर रही है। पहले टेट लेगी, टेट पास वाले अभ्यर्थी बैठेंगे, उसमें जो अभ्यर्थी नए ज़माने के एकेडमिक वाले बच्चे हैं उनके आधार पर मेरिट लगाएगी। जो अभ्यर्थी पहले से ही 40 साल का हो चुका है, 3 साल केस चला कोर्ट में, उन बच्चों की एज निकल जाएगी, वो भर्ती कैसे देखेंगे? क्या उनको आयु में सरकार छूट दे रही है? दूसरा, अगर 17,000 पद लिए जा रहे हैं तो क्या उसमें 69,000 वाले अभ्यर्थी के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं या सब भरेंगे? और जब नई शिक्षक भर्ती है तो सब फॉर्म भरेंगे, और सब भरेंगे तो सरकार टेट के बाद लेगी, उस टेट परीक्षा कराने के बाद लेगी वो भर्ती, और टेट के बाद लेगी तो जो हायर एकेडमिक वाला बच्चा है वो फिर बाजी मार जाएगा, और जो बीएड वाला बच्चा है फिर वो पिछड़ेगा। तो बहुत सारे सर्कुलर होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। नई भर्ती प्रक्रिया तो फिर नई होती है, सरकार यही मेरिट गिराती तो बहुत अच्छा होता। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।